आपके सदाबहार विनका के पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं या पौधे के पत्ते लाइट ग्रीन हो गए हैं या पत्ते मुड़े मुड़े से हो गए हैं या पत्तियों के एजेस ब्राउन हो गए हैं, तो जो मैं खाद बताने वाली हूँ वो आप इसमें डाल देंगे तो आपके पौधे फिर से हेल्दी वेल्दी हो जाएंगे और छोटे छोटे पॉट्स में भी आपके ढेरों फूल इसके खिलेंगे। तो बिनका के पौधे या ये मेरे देसी हैं, अगर हाइब्रिड पौधे हैं तो वो भी उनकी देखभाल एक जैसी है। तो बारिशों में इनमें जो करने वाले काम हैं 5 काम, वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो है वो है प्रूनिंग का। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हम इसकी प्रूनिंग नहीं करते तो ये पौधा जो है ग्रोथ नहीं करता। तो जितने भी पत्तियों के एजेज जल गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, उनको मैं कट कर रही हूँ। अगर आपके पौधे बहुत से बड़े बड़े हो गए हैं, लैगी लैगी से हो गए हैं, तो आप उनकी प्रूनिंग कर दें, उनको कट कर दें। कट करके तो आप उनकी कटिंग ग्रो कर लें। अगर आप कटिंग ग्रो करोगे तो जहाँ से आप कट करोगे वहाँ से ये 2-2 ब्रांचेज निकल कर आएंगी, तो इस तरह से आपके पौधे जो है बूशी हो जाएंगे। तो साथ ही जितनी स्टेम्स निकलेंगी उतने ही ज़्यादा इस पौधे पर फूल आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधे मेरे हैं मैंने ये बीजों से तैयार किए हैं। विंटर में सीड लग जाते हैं इस पौधे पर, नवंबर से में ये डोरमेट हो जाता है। नवंबर के बाद इसमें जो सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे मैं दिखा रही हूँ ये सब बीजों से तैयार हुए पौधे हैं। मैंने मार्च में ये बीज डाले थे तो इतने अच्छे पौधे ग्रो हो चुके हैं। तो ये एक पोर्चुलाका का पौधा इसमें ग्रो हो गया है, जो मैं इसमें से निकाल लूँगी, जो कि पौधों की जो अनवांटेड एनर्जी है वो खींचते रहते हैं। तो मैंने ये ले ली है एक बोतल, जो मैंने पेंट कर रखी है। कैसे मैंने पेंट की है ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, एक जो पौधा है वही आंवला का मेरे इस पॉट में उग गया है। तो मैंने इसमें फंगीसाइड वाली भुरभुरी सी मिट्टी ऊपर और डाल ली है, ताकि जो भुई आंवला का पौधा है उसको मैं इस बोतल में रिपोर्ट करूँगी। तो देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा पौधा है, इस तरह से रिपोर्ट करें कि ये मरे ना। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी मिट्टी के साथ ही इसको निकाला है, रूट को एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पौधा है, ये मर भी सकता है। तो अब बारिशों में अगर हम कोई पौधे को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस बारिशों के मौसम में कोई भी पौधा मरता नहीं है। बाकी जो छोटे बेबी प्लांट होते हैं इनके मरने के चांस होते हैं। इनको हम इस तरह से मिट्टी के साथ ही अगर निकाल कर लगा लेते हैं तो ये आराम से लग जाते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये पौधा जो लग गया है, ये एक शुभ पौधा है, तो इसलिए मैं इसे फेंकूंगी नहीं उखाड़ कर। तो इससे शावर के साथ थोड़ा इसमें पानी डाल दूंगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैं आगे का जो काम है वो करने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया है ये छोटा सा पॉट, इसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% जो है सैंड है। तो देखिए, टिप की कटिंग छोटी सी ली है मैंने। ये पौधा मेरा अंधेरी में टूट गया था, इसलिए इसकी मैं देखिए कटिंग लगा रही हूँ। इस तरह से आप थोड़ी बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए, 5-6 इंच की कटिंग आप लें। अगर आपके पौधों के रूट्स बाउंड हो गई हैं या मेरे तरह आपके भी पॉट्स में बहुत से बेबीज उगाए हैं या बहुत से आपने बीज ग्रो किए हैं, बहुत से पौधे हैं गमले में, तो उनकी आप अब बारिशों में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। देखिए, इस पॉट में मेरे में बहुत से ये हैं पौधे हैं। तो मैंने ये 2 पौधे निकाल लिए हैं। ये जो मेरे पाइप का वाला पॉट था, इसमें जो मेरा सदाबहार विनका का पौधा था वो बारिश का पानी ज़्यादा गिरने के कारण तो ये मर गया है, इसको मैं निकाल दूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने निकाल दिया है। तो इसमें जो है मैं थोड़ी भुरभुरी सी मिट्टी और ऊपर डालूंगी। इसमें अभी मैं खाद नहीं डालूंगी, क्योंकि ये पौधे जो हैं बहुत छोटे हैं, बेबीज हैं। आज मैं रिपोर्टिंग करूंगी तो कुछ दिन बाद मैं
5-6 दिन बाद जब ये मेरे पौधे सेट हो जाएंगे तब मैं इसे खाद बाद में लिक्विड डाल सकती हूँ जब बारिश नहीं होगी। तो इस तरह से मैं बुरबुरी सी मिट्टी ऊपर सूखी सूखी सी डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ी मिट्टी नीचे गिल्ली थी। तो फंगीसाइड पाउडर मिला हुआ ये मिट्टी जो है मैंने ये डाली है। आप जब भी रिपोर्टिंग करें थोड़े बड़े पौधे को रिपोर्ट करें, अगर छोटे को करोगे तो मिट्टी के साथ जैसे मैंने पौधे निकाले हैं इसी तरह से पौधे आप निकालें। तो आप अभी रिपोर्टिंग कर सकते हैं बड़े गमले में, बड़े पॉट में, तो ये छोटे पॉट में भी चल जाते हैं। अगर आप बड़ा गमला लेते हो तो पौधे उसी हिसाब से बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। जब भी कोई कटिंग लगाएं या रिपोर्टिंग करें तो 2-4 दिन आप उस पॉट को शेडेड एरिया में रख दें, ताकि वो पौधे की रूट्स जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो उसके बाद आपने इसको सेमी शेड में प्लेस कर देना है। तो देखिए ये बहुत ही बुरबुरी सी मिट्टी है इस पॉट में। मैं आपको सीडलिंग करके दिखाने वाली हूँ। जो मार्च में मैंने बीज निकाले थे तो 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड है। तो देखिए जब भी आप इस पौधे को लगाएं ना तो मिट्टी का पॉट लेना है। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे घर में ये पौधा टिकता नहीं है, मर जाता है, आखिर क्या बात है। कुछ मेरे बहन भाई कहते हैं कि हमारे घर में ये पौधा क्यों नहीं टिकता, कुछ बात है। कोई बात नहीं होती। देखिए इसकी जो देखभाल है, ये पौधा ओवर वाटरिंग से ही मरता है। जब भी इसका पॉट लें आप मिट्टी का लें। देखिए जो एक्सपर्ट होता है वो प्लास्टिक के पॉट में भी इसे ग्रो कर लेता है, लेकिन जब भी लें इसको मिट्टी का पॉट लें और छोटे से छोटा पॉट लें तो उसमें ओवर वाटरिंग होने की का डर नहीं रहता। और जो ड्रेनेज होल है मैंने उसके ऊपर कोई भी ठीकरी पत्थर नहीं रखा हुआ है। तो देखिए ये बुरबुरी सी मिट्टी है, इसमें 50% गार्डन सॉइल है और 50% ही रिवर सैंड है। कि जितनी बुरबुरी मिट्टी होगी उतना अच्छा ये पौधा रहेगा, उतनी ये मरेगा नहीं। तो मैंने इसमें फंगीसाइड पाउडर और नीम खली मिला ली है। तो बीज लगाने के लिए हमने इसमें कोई खाद पानी नहीं डालना है। तो शावर के साथ मिट्टी को ऊपर ऊपर से मॉइस्ट कर लेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। तो ये है बीज सदाबहार के जो मैंने जो फरवरी मार्च में कलेक्ट किए थे। वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने देखना चाहते हैं किस तरह से बीज कलेक्ट मैं करती हूँ तो आप देख सकते हैं। तो ये बीज जो है बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इस पॉट में। जितने हम बीज डालते हैं सभी के सभी इस के पौधे के जो बीज हैं वो ग्रो हो जाते हैं। स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से दूर दूर। तो ये जो बाकी के बीज हैं मैं कुछ बीज वापस रख दूंगी, क्योंकि अननेसेसरी के ख़राब क्यों करने हैं इतने बीज। वो इन सब के ऊपर जो मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकाली थी फंगीसाइड पाउडर वाली, हल्की सी लेयर इसकी बिछा दूंगी। इसके ऊपर मोटी लेयर नहीं बिछानी, क्योंकि ये जो बीज हैं बहुत ही छोटे छोटे से हैं, मिट्टी के नीचे दब गए तो फिर ये पौधे ग्रो नहीं होंगे। ऊपर से थोड़ा पानी मॉइस्ट कर दूंगी मिट्टी को। तो देखिए अब हम डालेंगे इन पौधों में खाद। तो पहले हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए लोकेशन की बात करते हैं। कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आते हैं कि हम लोकेशन कहाँ रखें इसको। तो मैं क्या करती हूँ, इसे सेमी शेड में मैंने रखा हुआ है, शेड के बिल्कुल पास। तो सुबह सुबह की वहाँ पे धूप आती है। एक बारिश का पानी इसमें गिर गया था। जब रात होती है तो मैं इसको शेड के नीचे रखती हूँ ताकि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो जाए। जब दिन में धूप आ जाती है अगर इसमें ओवर वाटरिंग मुझे लगती है तो फिर मैं इसमें गुड़ाई कर देती हूँ, ताकि धूप आने पर इसका मॉइस्चर एक्स्ट्रा जो है सूख जाए। तो देखिए छोटे पॉट हैं तो एक मुट्ठी जो है, आधी मुट्ठी के करीब ही है, एक पॉट में मैं ये वर्मी कंपोस्ट का डाल रही हूँ। आप इसमें जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद भी डाल सकते हैं। तो बारिशों के दिनों में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालें, लिक्विड फर्टिलाइज़र से इसमें फंगस क्रिएट होती है। तो देखिए आधा चम्मच के करीब मैंने लिया है फंगीसाइड पाउडर, जो कि दोनों पॉट्स में मैं डाल दूंगी। पॉट्स छोटे हैं, 1/4 टीस्पून मैंने एक पॉट में फंगीसाइड पाउडर का डाला है। तो फ्रेंड्स आधा चम्मच ही मैं लूँगी नीम खली का। नीम खली भी 1/4 टीस्पून मैं एक पॉट में डालूँगी।
इसकी अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो फिर पौधे जलने लगते हैं। ये नीम खली जो है कीड़ों से पौधों को बचाती है और खाद का काम भी करती है, इसलिए इसकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी। तो ये मैंने जो लिया है कचरा, जिसको मैं बोल रही हूँ, जो कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ था पत्थर, तो उसको जब काटा था तो उसमें से जो चूरा निकला मैंने फर्श से इकट्ठा कर लिया, तो ये बन गई स्टोन डस्ट। इसको अधिकतर लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैंने जो है इकट्ठा करके रख लिया है। आधा चम्मच मैं दोनों पोट्स में डाल रही हूँ, इससे पौधे को कैल्शियम मिलेगी। इसके फूलों का जो लाइट सा कलर हुआ पड़ा है वो कैल्शियम की कमी के कारण है, तो वो कैल्शियम पूरी हो जाएगी तो इसका जो कलर है डार्क हो जाएगा। जो इसकी पत्तियां लाइट ग्रीन दिख रही हैं वो वर्मी कंपोस्ट जो डाली है उसमें से नाइट्रोजन इसको मिल जाएगी, तो ये इसकी पत्तियों का हरा ग्रीन लश ग्रीन कलर जो हो जाएगा। तो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे सेमी शेड में प्लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये फर्टिलाइज़र इस पौधे में 1 मंथ में 1 बार डालेंगे। इसके बाद आप ये फर्टिलाइज़र भी मंथली डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।